मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे शान्तिसागरं वन्दे सन्मतिसागरं। पंचपरमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, हिंदीमध्ये चालेल ना? कळण्यासारखी हिंदी बोलतो, चालेल ना? होय, पण एवढ्या लोकांच्यासाठी बाहेरच्या शेकडो हजारो लोकांना वंचित राहावं लागते. तुम्हाला समजेल असं बोलतो आणि मध्ये मध्ये आणि मराठी आहेच की फोडणी द्यायला आपल्या. ठीक है. मनुष्य को जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, अन्न वस्त्रानि निवारा, इन मूलभूत वस्तुओं के साथ साथ और भी कुछ चीजें आवश्यक होती हैं. लेकिन ये अन्न वस्त्र निवारा थोड़ा कम ज्यादा मिले तो भी चलता है, किंतु प्रति समय हर सेकंड मनुष्य को जीवन जीने के लिए ही नहीं, जीवित रहने के लिए श्वास लेना आवश्यक होता है. पता है ना? श्वास लेना आवश्यक होता है. एकाध दिन किसी व्यक्ति ने भोजन नहीं किया, उपवास कर लिया, या गरीबी के कारण, अभावग्रस्त जीवन के कारण भोजन नहीं मिला तो भी वो नहीं मरेगा. किसी को वस्त्र सादे मिल गए, सिंपल वस्त्र मिल गए, थोड़े कम ज्यादा मिल गए तो भी वह जी ले. रहने के लिए उसके पास घर नहीं है, किराए के घर में रहता है, धर्मशाला में रहता है, या बहुत ही दीनहीन है तो फुटपाथ पर रहता है तो भी उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो जीवंत रहेगा. किंतु किसी भी सूरत हाल में, किसी भी परिस्थिति में उसको श्वास लेना ही पड़ेगा. वो गरीब हो, श्रीमंत हो, मनुष्य हो, पशु हो, किसी भी प्रकार का प्राणी हो, संसारी जीव को जीवित रहने के लिए श्वास लेना आवश्यक है. समझा लगले? अब जीवित रहने के लिए श्वास लेना जितना आवश्यक है उतना ही उच्छ्वास करना भी आवश्यक है. ठीक है? श्वास ग्रहण करना जितना जरूरी है उतना ही उच्छ्वास को छोड़ना भी आवश्यक है. मान लीजिए कोई सिर्फ लेता ही जा रहा है, छोड़ने का काम ही नहीं कर रहा है, कितनी देर तक कर पाएगा? ज्यादा नहीं कर पाएगा. उसी प्रकार जीवित रहने के लिए मनुष्य को अन्न ग्रहण करना आवश्यक है, भोजन करना जरूरी है. लेकिन भोजन करके शरीर को बल प्रदान करने के साथ साथ उसको मलमूत्र विसर्जन करना भी बहुत जरूरी है. प्रकृति का नियम है, निसर्ग का नियम है. तो जिस प्रकार अर्जन आवश्यक है उसी प्रकार विसर्जन भी आवश्यक है. बराबर?
ग्रहण करना जितना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार त्याग करना भी आवश्यक है। सिर्फ लेते ही जाएंगे, रखते ही जाएंगे, जमाते ही जाएंगे, कमाते ही जाएंगे और उसका विसर्जन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भार बन जाएगा, आमचं जीवन ओझं होऊन जाईल। तो अर्जन के साथ विसर्जन जरूरी है। कमाने और जमाने के साथ साथ थोड़ा देना भी जरूरी है। जो व्यक्ति लोभ लालच में आकर के, मोह मूर्छा में आकर के, अति लोभाशक्ति में आकर के सिर्फ पैसा कमाना 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 और कमा करके धन तिजोरियों में भर करके रखना, जमीन में गाड़ करके रखना, उसके धन को कभी भी सार्थकता प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे गुरुदेव हमेशा 3 बातें बताते थे धन के बारे में, कड़ा लगले ना। हमारे गुरुदेव, हमारे जीवन के भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा 3 बातें धन के बारे में बताते थे कि धन की 3 ही गतियां होती है। धन की कितनी गतियां होती है? पहला, जिसने कमाया है वह अपने रोटी, कपड़ा और मकान, अन्न, वस्त्र आणि निवारा, इन मूलभूत चीजों के लिए, चरितार्थ चलाने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए उस धन का सदुपयोग करे, वह पहला उपयोग। ठीक है, पहली गति, धन की पहली गति, पहला उपयोग, पहली अवस्था। दूसरी है अपने चरितार्थ को चलाने के साथ साथ अपने परिवार का पोषण करने के साथ साथ वह धन का स्वामी उस धन का उपयोग अपने परिवार के आगे बढ़ करके देव, देश और धर्म के लिए, और जो कुछ भी सत्पात्र दान या करुणा दान आदि के पात्र है उनके लिए यदि उस धन का उपयोग करता है तो वह धन का दूसरा उपयोग है। धन की कितनी गति हो गई? 2। और यदि वह अपने परिवार का समुचित पालन ना करते हुए पैसे का अपव्यय कर रहा है, व्यसनों में, शराब पीने में, जुआ सट्टा जुगार लगाने में, नाना प्रकार के दुर्व्यसनों में पैसे का उपयोग कर रहा है, और साथ साथ दुर्व्यसनों का प्रयोग करने के साथ साथ वह अपना पैसा कहीं पर जमा करके रख रहा है, ना दान दे रहा है, ना उसका योग्य उपयोग कर रहा है, तो धन की तीसरी गति है विनाश। यदि वह धन का स्वामी परिवार का पालन पोषण करने के साथ साथ देव, देश और धर्म के लिए सत्पात्र दान, सप्त क्षेत्रों में दान, करुणा दान, समदत्ति दान, इन क्षेत्रों में दान नहीं करता है तो वह गृहस्थ अपने धन का दुरुपयोग करने के साथ साथ उस विनाश लीला रच देता है। क्योंकि कितनी गतियां हैं धन की? 3। एक चरितार्थ, दूसरा दान, और ये 2 नहीं किए तो तीसरा है विनाश, धन का विनाश। इसलिए आज यहां बेड़ग नगरी में आप सभी लोगों ने एक निर्णय किया है, एक निश्चय किया है, एक संकल्प किया है, जो प्रत्येक सद्गृहस्थ को, प्रत्येक आत्महित इच्छुक व्यक्ति को करना चाहिए। कौन सा? एक, हमने आज ये संकल्प किया है, आपके समाज ने संकल्प किया है कि आने वाले अप्रैल महीने में सिद्ध चक्र विधान की आराधना, अनुष्ठान यहां करने जा रहे हैं। कोई प्रश्न कर सकता है तो क्या प्रश्न कर सकता है? अष्टानिका तो अभी 24 फरवरी से है, 24 फरवरी के दरमियान होगी, एक दिन आगे पीछे हो सकता है। अभी अष्टानिका तो यहाँ 24 फरवरी के दरमियान है, और सिद्ध चक्र अप्रैल महीने में क्यों ले रहे हैं? कोई दोष नहीं। सिद्ध चक्र विधान अष्टानिका में ही करना चाहिए, ऐसा कोई नियम कंपलसरी नहीं है। हाँ, प्रचलन है कि अष्टानिका में किया जाता है, एक परंपरा, एक प्रचलन आहे की अष्टानिकामध्ये केलं जातं, लेकिन अन्य समय में करने में कोई बाधा नहीं है। तो सिद्ध चक्र विधान 6 अप्रैल से आप लोग करने जा रहे हैं, और उसके निमित्त से परसों के दिन अर्थात 25 जनवरी को आप सभी लोग यहां पर उसके पात्रों का चयन करने जा रहे हैं। श्रीपाल राजा, उनकी धर्मपत्नी, महान धर्मपरायणा उनकी धर्मपत्नी मैना सुंदरी, उनके जीवन चरित्र के, अलौकिक जीवन चरित्र के बारे में अपन भविष्य में अवश्यमेव चर्चा करेंगे। और साथ साथ मैना सुंदरी, श्रीपाल राजा के साथ और भी जो कोई पात्र होंगे, अब ट्रस्ट कमेटी, पंडित जी वगैरह आपको बताएंगे सभी बातें।
लेकिन आप लोग जो पैसा जोड़ करके आज तक कमा करके रख चुके हैं, जिसका उपयोग आप समय समय पर परिवार के चरितार्थ के साथ साथ धर्म में दान आदि देने के लिए करते ही है, अब आपके सामने एक अवसर है। क्योंकि ऐसे महान पात्रों की भूमिका में आकर के भगवान की आराधना, सिद्ध परमात्मा की सिद्ध यंत्र की आराधना करना एक अत्यंत सातिशय पुण्य का काम है। अब जो बोली ले सकते हैं, उतने पात्रता को धारण कर सकते हो तो कीजिए ही, लेकिन जिनकी उतनी क्षमता नहीं है वो बिना संकोच के उस विधान में बैठ करके अनुष्ठान कीजिए। अपने शक्ति प्रमाण द्रव्य ला करके, ऐसा नहीं कि ऐसा ही द्रव्य चाहिए, इतना ही द्रव्य चाहिए, यही द्रव्य चाहिए, बस वह द्रव्य शुद्धि पूर्वक होना चाहिए, शास्त्र की मर्यादा में बैठने वाला होना चाहिए। बस आप अपने शक्ति अनुसार द्रव्य लेकर के उस पूजा में बैठ करके सातिशय पुण्य का संचय कीजिए, जिस पुण्य के फल स्वरूप परंपरा से कुछ ही पर्यायों में, कुछ ही भावों में शाश्वत मोक्ष लक्ष्मी हमें वर्ण करेगी। कळा लागले? सोप्या भाषेत बोला लागलो। तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धन का उपयोग अच्छे तरीके से कीजिए। देखिए, दान की महिमा अपरंपार है, लेकिन धन संचय करके रखने से धन बढ़ता नहीं। ज्ञान और धन दो बातें ऐसी है जो जितना दिया जाए वो उतना ही बढ़ता है। लोगों को लगता है हम सिर्फ कलेक्ट करके, संचय करके, तिजोरियों में भर करके, बैंक में एफडी करके या जमीन में कहीं बड़े बड़े घड़ों में रख करके हम जमीन में गाड़ करके रख दे, लेकिन उससे धन नहीं बढ़ता। आप अपने शक्ति अनुसार 1 रुपया भी दान देते हैं, इतना ही नहीं, दान देने वालों की मन से अनुमोदना भी करते हैं, तो भी पुण्य का सातिशय पुण्य का संचय होता है। तो फिर महाराज यही ऑप्शन अच्छा है हमारे लिए। देने वाले देते रहे, हम तालियां बजाएंगे, अनुमोदन करेंगे और आराम से भोजन करके घर जाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, जिनकी शक्ति नहीं है वो अनुमोदन करे। कृत, कारित और अनुमोदन 3 बातें बताई। कंटाळा आला काय? गोष्ट सांगू राजा रानी जी? कृत, कारित और अनुमोदन, मन से, वचन से और कायापूर्वक कृत कारित अनुमोदन करने के लिए कहा है। लेकिन किसके लिए कहा है? जिसकी शक्ति है उस चीज को करने की, वो कृत यानी स्वयं करे। स्वयं करने की जिनकी शक्ति है वो स्वयं करने के साथ साथ औरों को करने की प्रेरणा दे, औरों से कराए। और स्वयं करने की शक्ति होते हुए जो दूसरे कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करे, अथवा स्वयं वो काम करने की शक्ति नहीं है तो जो उस काम को कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, दान का काम कर रहे हैं, अपने साथ साथ औरों की उन्नति का काम कर रहे हैं, व्रत संयम का पालन कर रहे हैं, शक्ति अनुसार ये सारी चीजें कर रहे हैं। आपकी मैं मन से, वचन से, काया से अनुमोदना करता हूं। ये किसके लिए है? जिसकी शक्ति नहीं है उसके लिए अनुमोदन का काम बताए। हाँ, शक्ति है वो भी अच्छे काम की अनुमोदना करे, लेकिन स्वयं करने की शक्ति जिसकी नहीं है वो अनुमोदना करे। स्वयं की शक्ति जिसकी है वो कृत भी करे, कारित भी करे और अनुमोदना भी करे अच्छे कामों की। ये शर्त है, ठीक है? तो हम इन बातों को व्यवस्थित ढंग से समझें। देखिए, सिर्फ कमाने से कुछ नहीं होता, ज्ञान भी और धन भी। ज्ञान जितना देते जाएंगे, ज्ञान का जितना वितरण करेंगे, उतना ही उस देने वाले का ज्ञान वृद्धिंगत होता है, उतना ही उसका ज्ञान बढ़ता है। और नहीं, मैं प्रवचन में ये बताऊंगा तो दूसरे को ही मेरी चीजें अमुक ग्रहण करेगा, नहीं, करने दीजिए, कोई बात नहीं है। और धन मैं रखूंगा तो मेरा धन बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। धन आप दान में दीजिए, सप्त क्षेत्रों में और सत्पात्रों में दान दीजिए, करुणा दान दीजिए, समदत्ति दान दीजिए। ये क्या होता है महाराज जी? सप्त क्षेत्रों में, सत्पात्रों में दान देना तो हम जानते हैं। मूर्ति का निर्माण करना, मंदिर का निर्माण करना, जीर्ण शीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार आदि करना, तीर्थ यात्रा आदि में जो जा रहे तीर्थ यात्रा के लिए, या स्वयं तीर्थ यात्रा करवाना दूसरे लोगों को। इस प्रकार 7 प्रकार के सप्त क्षेत्र बताए, यानी 7 जगह पर दान देना चाहिए। और सप्त क्षेत्रों में दान देने के साथ साथ सत्पात्रों को दान देना चाहिए, अर्थात जो सम्यक दृष्टि है, रत्नत्रयधारी है, अनुव्रती है, महाव्रती है, यथार्थ में मोक्ष मार्ग का उपासक है, उसके लिए दान देना चाहिए। ये तो हो गया धार्मिक दृष्टि से।
तीसरा और चौथा प्रकार है, तीसरा प्रकार है करुणादान। तीसरा और चौथा प्रकार कौन सा? तीसरा है करुणादान और चौथा है समदत्ति दान। तो करुणादान क्या कहलाता है? जो लूले लंगड़े हैं, विकलांग है, अंधे हैं, बहरे हैं, पराधीन है, वह बुजुर्ग हो चुके हैं, या अनाथ है, बेसहारा है, या मूक पशु आदि है, मनुष्य पशु आदि जो कोई भी ऐसे दीनहीन जीव है जिनके किसी भी प्रकार की कोई पालनहार नहीं है, रक्षक नहीं है, जिनके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और वे लाचार हो चुके हैं, ऐसे जीवों के लिए अन्न अर्थात आहार दान, औषधि दान इत्यादि प्रकार का दान देना, यानी उनके लिए भी चारे पानी आदि की पशुओं की व्यवस्था करना, मनुष्यों के लिए दीनहीन अनाथ मनुष्यों के लिए अन्न छत्र आदि चलाना वगैरह ऐसे अच्छे काम करना। उसमें सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का कोई विकल्प नहीं किया जाता। बस वो लाचार हो चुका है, दीनहीन हो चुका है, जिसका कोई सहारा नहीं है, आधार नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा करुणापूर्वक दयापूर्वक दान दिया जाता है। और चौथा दान कौन सा है? समदत्ति दान। समदत्ति दान वो कहलाता है अपने साधर्मियों को, किन्हें? आपल्या साधर्मी लोकांना काय करायचं? गळा धरायचा, कॉलर धरायचं एकमेकांचं, काय करायचं? अपने साधर्मियों को संकट में देख करके उनकी सहायता करना। कोई कर्जे में डूब रहा है, उसको आर्थिक सहायता करना। हाँ भाई, ये पैसे तुम रख लो और जब तुम्हारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, मुझे तुमसे ब्याज की कोई आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं है, मेरी मूल राशि उतनी वापस कर दो, अभी तुम तुम्हारी समस्या से मुक्त हो जाओ, रख लो ये। अथवा कन्यादान, अपनी बेटी आदि को अपने साधर्मियों के बेटों को देना, अर्थात यथा योग्य रीति से भारतीय संस्कृति के अनुरूप वैवाहिक पद्धति के अनुसार अपनी बेटी को अपने साधर्मियों के घर में रोटी बेटी व्यवहार करना आदि ये सब समदत्ति दान में आ जाता है। तो अभी यहाँ पर हम सप्त क्षेत्र संबंधी, सत्पात्र संबंधी अर्थात धार्मिक कार्य क्षेत्र में आने वाले दान संबंध में विचार कर रहे हैं। तो दान का क्या काम है, दान का क्या महात्म्य है? देखिए, जो रखता है अपनी बात को, अपने धन को, अपने संपत्ति को, वह उस संपत्ति के मोह मूर्छा के कारण, उसके अति लोभ के कारण निरंतर कर्म का तीव्र बंध, पाप का तीव्र बंध करके भविष्य में दुर्गति में जा सकता है या ज्यादातर जाता है। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने कहा, क्या कहा? बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष। बहुआरंभ, बहु यानी अति, ज्यादा। क्या ज्यादा? आरंभ क्रिया। 4ला 5 मिनिटं कमी आहेत, किती वाजता सोडायचं तुम्हाला? कितीला? महाराज अजून भरडा भिजवायचा, भरडा लवकरच सोडू, आणखीन एक थोडा वेळात संपवतोय, मोठ्या महाराजांचंही अजून प्रवचन होणार आहे। तर जो व्यक्ति अपने धन के प्रति अति मूर्छा रख करके, अति आसक्ति, अति लोभ लालच के भाव रख करके उसको किसी भी प्रकार से देना नहीं चाहता है, बस संचय करना चाहता है, वह स्वयं तो सुखी नहीं हो सकता, लेकिन उसके मूर्छा परिणामों के कारण नरक आदि गति संबंधी पाप का बंध करके दुर्गति का पात्र बनता है और असंख्यात वर्षों तक नरकों में दुख का पात्र बनता है। इसलिए आप अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए कुछ बैंक बैलेंस आदि कीजिए, नो डाउट, नो ऑब्जेक्शन, लेकिन साथ साथ थोड़ा सप्त क्षेत्रों में, सत्पात्रों में दान देना चाहिए। करुणा दान और समदत्ति दान यथाशक्ति करना चाहिए, नहीं तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। परिग्रह यानी जो बहुत ज्यादा खेती, बहुत ज्यादा प्लॉटिंग, बहुत ज्यादा बड़े बड़े घर, मकान, दुकान, या बहुत ज्यादा अनावश्यक सोने चांदी कपड़े लत्ते आदि जो है, जिसके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं, इतने मात्रा में सब संचय करके रखा है, वो सब तीव्र पाप बंध को कारण होता है। अल्प मात्रा में परिग्रह रखने से, आवश्यक अत्यावश्यक परिग्रह रखने से पाप बंध नहीं होता, ऐसा नहीं, उसमें भी होगा, लेकिन वो जरूरी है, उसको आप गृहस्थ दशा में छोड़ नहीं सकते। लेकिन जो अनावश्यक है, जीवन में किसी भी प्रकार से उसका हमें आवश्यकता का काम नहीं पड़ेगा, वो तो मत रखिए।
देखिए, बादल होते, बादल, ढग, आकाश में मेघ होते ना, मेघ, ढग असतात. बादल जब तक अपने पास पानी को संचित करके रखते हैं भाप के रूप में, तब तक उनका मुख काला रहता है. ढग स्वतःजवळ पाणी वाफेच्या रूपानं जोपर्यंत साठवून ठेवते तोपर्यंत काळ्या तोंडाचं असते. लेकिन जब वह बादल भी उदार भाव से उस पानी का त्याग कर देता है तो उसका मुख क्या हो जाता है, उज्जवल हो जाता है. वैसे ही व्यक्ति जब तक पैसे ज़्यादा, धन ज़्यादा, परिग्रह ज़्यादा संचित करके रखता है तब तक उसका जीवन परिग्रह मूर्छा रूप परिणाम से मलिन हो जाता है, कलुषित हो जाता है. और जैसे जैसे वो त्याग करता जाता है वैसे वैसे उसके जीवन में परिणामों में उज्ज्वलता आती जाती है. इसलिए अर्जन के साथ विसर्जन आवश्यक है. क्या नाही आहे? मी सांगतोय ते काम करा. आता सगळ्यांनी ताट बसा. माणसानं ताट बसलं पाहिजे पण ताटून वागलं नाही पाहिजे. ठीक आहे? बसला, श्वास घ्या. आता माझं प्रवचन होस्तोवर सोडायचं नाही. श्वास ले लिया आपने लेकिन झट से छोड़ दिया. क्यों? लेना आवश्यक है तो विसर्जन भी आवश्यक है. शुरुआत में भी मैंने बताया. इसलिए दान का महात्म्य हम समझे. एक बार एक ससुर साहब ने, हमारे गुरुदेव, हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव यह प्रसंग हमेशा बताते थे. एक ससुर साहब ने अपने बहुओं को बुला लिया और बहुओं को बुला करके उन्होंने कहा, देखो आज रात्रि में मुझे सपना पड़ा. क्या पड़ा? स्वप्न, कंस वित्तु. आज रात में मुझे सपना आ गया था और सपने में उन ससुर साहब को 4 बहुएं थी. 4 सुना होती. कितनी सुना? 4 सुना होती. और 4 बहुएं उन ससुर साहब को थी और उन्होंने चारों को सुबह सुबह बुला लिया 8 बजे के दरमियान. और सब बहुओं को कहने लगे, ससुर जी कि देखो आज ब्रह्म मुहूर्त के दरमियान अर्थात सुबह के 3:30-4 बजे के दरमियान, 4:30 के दरमियान मुझे सपना आया था और उस सपने में लक्ष्मी जी आई थी मेरे सपने. कौन आई थे? लक्ष्मी जी आई थी. और वो लक्ष्मी कहने लगी कि सेठ जी, वो ससुर बहुत अमीर थे, श्रीमंत थे, और लक्ष्मी कहने लगे, सेठ जी मैं बहुत वर्षों से आपके घर में रही हूं, बहुत वर्षों से आपके घर में रही हूं, लेकिन मेरा स्वभाव एक जगह पर रहने का, मैं चंचल स्वभावी हूं. कहीं पर भी मैं ज्यादा काल तक रुकती नहीं हूं, मैं सतत स्थान बदलती रहती हूं. आप लोग भी देख चुके होंगे कितने ही लोग जो कल करोड़पति थे आज रोड़पति हो गए. जो कल हाथ में कटोरा लेकर के दर दर की ठोकरें खाता हुआ भीख मांग रहा था, वो आज बड़े पद पर बैठ करके आराम से शान शौकत पूर्वक जीवन जी रहा है. पुण्य पाप का खेल है ना सब. आज जो संपन्न है कल वो विपन्न दिखता है. आज जिसके पास संपत्ति दिखती है कल उसके पास विपत्ति दिखती है. कर्म हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहता. पुण्य पाप का खेल चलता रहता है. इसलिए पुण्य के उदय में मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए. नम्रता पूर्वक, शालीनता पूर्वक, सज्जनता पूर्वक, सभी के साथ सज्जनता पूर्वक जीवन जीना चाहिए. मृत्यु तो एक दिन आने वाली है. मुझे तो आने वाली, आपको? महाराज आम्ही अमरपट्टा घेऊन आलो. अमरपट्टा घेऊन आला. जो तद्भव मोक्षगामी जीव है विश्व में, बस वे ही अमरत्व को धारण करेंगे, जन्म मरण से छूट जाएंगे. बाकी सभी जीव जन्म मरण के फेरे में भटक रहे हैं. जब तक मुक्ति का लाभ नहीं होता तब तक जन्म मरण का फेरा चलता आया है, चलता रहेगा. हमें उसी के लिए प्रयास करना है कि उस प्रयास से, संसार भ्रमण से, जन्म मरण से मुक्ति होगी. तो वे ससुर साहब कहते
आज लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई थी ब्रह्म मुहूर्त के दरमियान, 4 के दरमियान, सुबह के 4 के दरमियान, और उन्होंने मुझे सपने में कहा कि सेठ जी, मैं एक जगह कहीं पर भी ज़्यादा दिन नहीं रुकती हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव चंचल है, और आज तक मैंने आपके घर में बहुत काल तक निवास किया है क्योंकि आप सज्जन स्वभावी हैं। आपने मेरा उपयोग अर्थात धन संपत्ति का उपयोग बहुत अच्छे से किया है, अपने परिवार के पोषण के साथ साथ सामाजिक कामों में, धार्मिक कामों में, राष्ट्रीय उपक्रमों में, दीनहीनों की उन्नति में, उत्थान में, उनके जीवन के दर्जे को सुधारने में, मूक पशुओं की रक्षा में और भी अनेक अच्छे कामों में आपने मेरा उपयोग बहुत अच्छे से किया है। लेकिन इसलिए आपके कामों को देख करके मैं इतने दिन तक रुकी, लेकिन अब मैं जाना चाहती हूँ, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। लेकिन आज मैं आपको जाने की पूर्व सूचना इसलिए दे रही हूं क्योंकि जाने के पहले मैं आपको कुछ दे करके जाना चाहती हूं। कळा लागले? अज्जनला कळा लागले म्हणल्यावर सगळ्यांना कळलं। अज्जल लय हुशार आहे। आपको मैं जाते जाते कुछ दे करके जाना चाहती हूं क्योंकि आप बहुत भले इंसान हैं, सज्जन व्यक्ति है, मैं दे करके जाना चाहती हूं। सेठ जी घबरा गए। जगत में, विश्व में लोग 2 चीजों से सबसे ज्यादा डरते हैं। वैसे भय तो 7 प्रकार का है, लेकिन उनमें से भी 2 चीजों को लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। हमारे संघ के एक शान, हमारे संघ के गौरव पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सिद्धांत सागर जी महाराज हमेशा कहते हैं कि जगत में लोग सबसे ज्यादा यदि किन बातों को डरते हैं तो पहली बात है मृत्यु को डरते हैं। किस चीज को डरते हैं? मरण को डरते हैं। लेकिन डरने से मरण छूटने वाला, डरने से मरण छूटने वाला मरणारच आहे। आपण जन्माला आलोय तर, ऐकायला लागलाय, जन्माला आलोय तर मरणारच आहे। म्हणून रडत रडत मरण्यापेक्षा मरणाशी लढत लढत मरायचं, म्हणजेच सल्लेखना घेऊन मरायचं, वीर मरणानं मरायचं। आणि बाबळीसारखं कुजत कुजत मरण्यापेक्षा चंदनासारखं झिजत झिजत मरायचं। अर्थात आपल्या संयमाची सुगंध सगळीकडे पसरली पाहिजे आणि इतरांना त्याची प्रेरणा मिळाली पाहिजे। लोग सबसे ज्यादा मरण को डरते हैं अज्ञान के कारण। और दूसरी बात, मरने के पहले इस चीज से डरते रहते हैं कि मेरी संपदा, धन, वैभव, दुकान मकान कहीं चला ना जाए। दुकान मकान चला जाए ना जाए, दुकानदार चले जाने वाले हैं, इस बात को वो भूल ही जाता है। मेरा धन ना चला जाए, दुकान ना चला जाए, मकान ना चला जाए, अरे दुकानदार और मकानदार सब जाने वाले, उसका ही भान नहीं है उसको। और फिर सेठ जी को कहती है लक्ष्मी कि मैं आपको कुछ दे करके जाने वाली हूं क्योंकि आप बहुत भले मानुष हैं। मांगिए, आप क्या चाहते हैं? अब सेठ जी हड़बड़ा गए, लक्ष्मी छोड़कर जाने वाली है सुनकर के, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। धैर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, धैर्य एक बहुत बड़ी संपत्ति। जो मनुष्य धैर्य पूर्वक अपने जीवन पथ पर चलता है वो हर संकट से पार हो सकता है। धैर्य चाहिए। थोड़ा बहुत शौर्य कम हो तो चलेगा, लेकिन धैर्य चाहिए ही चाहिए। और फिर सेठ जी ने धैर्यपूर्वक कहा कि लक्ष्मी जी, आप हमें छोड़कर जा रही है, मुझे बहुत बुरा तो लग रहा है, लेकिन आपने मुझे कुछ मांग करने के लिए, डिमांड करने का ऑफर दिया है, एक चांस दिया है, लेकिन अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। क्यों? ऐसा प्रसंग आने पर भले भले विद्वान भी गड़बड़ा जाते हैं। ಅವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಂಟಿದಳು, ಏನು ಹೊಯ್ಕೇನು ಹರಿ ಇನ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇ, ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇ, ಯಾನ್ ಬಿಡೋದು ಬೇ, ಬೇ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತಾರ ಲಗೇಸ್। ಯಾಕ? ಧೈರ್ಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ। ಆದ್ರ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತುಂಬಾ ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಧೈರ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಟದಿಂದ ನಾವು ನೀವು पारागुत्तेवे। म्हणून सेठ जी ने धैर्यपूर्वक, उन सेठ जी ने धैर्यपूर्वक लक्ष्मी जी से कहा कि मुझे अभी कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं आपसे क्या मांगूं। आप मुझे कल तक का समय दीजिए, कल मैं आपको बता दूंगा कि मुझे क्या चाहिए। और फिर आप जाना चाहती ही है, अब आप रुकने ही वाले नहीं है, तो अब मेरा ना इलाज है। मैं तो आपको रोकना चाहता हूँ, फिर भी आप जाना चाहती है, ठीक है, लेकिन आप जो देकर जाना चाहती हैं, डिमांड आपने करने के लिए मुझे कहा है,
मैं कल बता दूंगा। लक्ष्मी जी कहती ठीक है, मैं ऐसा किसी को समय नहीं देती हूँ, मांगती तुरंत देती और निकल जाती हूँ, लेकिन आपके व्यक्तित्व को देख करके मैंने एक दिन और रहने का विचार किया है, लेकिन कल लास्ट दिन है, आज आपको अल्टीमेटम दे रही हूँ। जी हो गया। वो जो सपने में बताया था वो सब बहुओं को उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हो, और फिर मैंने उनको कल तक का समय मांग करके लिया है उनसे कि मैं कल बताऊंगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लक्ष्मी जी से क्या मांगू। तो उनको कितने बहुए थी हे तेवढं ध्यानात ठेवलंय पक्क तुम्ही। सेठ जी को 4 बहुए थी। चारों में से पहली बहू कहने लगी कि पिताजी, क्या कहने लगी, मना मना के पिताजी, पहले ऐसे ही बुलाते थे पिताजी, अप्पारी, बाबा, आता, ते बी आता जरा मागं पडले। काय हे म्हातारं आमच्या घरात दमवा लागले आम्हाला, स्वतः बी सुखानं जगना, आम्हाला बी जगू दे। आता म्हाताऱ्यावर आलाय जमाना, जमाना बदललेला आहे का नाही म्हणतात, सगळेच तसे आहेत असं काही नाहीये, पण आता जमाना बदला लागला। मध्येच एक प्रसंग सांगतो तुम्हाला। कुसनाळ आहे की कुसनाळ, कुठं आहे, मडवाळ जवळ म्हणले बघा लगेच, उगार आणि मडवाळच्या मध्ये आहे की नाही, लय हुशार माणसं आहेत तशी। मी लहान असताना घरात एक गोष्ट ऐकली होती, म्हणजे तिथली घटना ऐकली होती। काही दशकांपूर्वी त्या कुसनाळमध्ये एक सून आली, नवीन सून नांदायला आली, आणि ते त्या काळात बालविवाह व्हायचे, कमी वयामध्ये विवाह व्हायचे। मग ती सून नांदायला आल्यावरती, अण्णा बिना बोलता काम करा मागं, ती नवीन सून नांदायला आल्यावर, लक्ष आहे ना, नवीन सून नांदायला आल्यावरती त्या सुनेची सासू शेवटची डिलिव्हरी झाली, म्हणजे बाळंत झाली। होत होतं की असं का नाही म्हणताय, मला काय माहित नाही पण ऐकून हो। थोरली सून नांदायला आल्यावर ती सासू शेवटच्या बाळाला जन्म देते। आता सुनेचं वय किती, 8-9 वर्ष, 10 वर्षाच्या आसपास। असं पण ऐकले की पोटाला भाशिंग बांधून पण लग्न व्हायचे म्हणते, होत होती काय, हा पाळण्याला बी बांधत होती, जान दे। मग ती सून जी नांदायला आली त्यानंतर तिला अनेक दीर आला की धाकटा आता शेवटचा, तर ज्या वेळेला त्या छोट्या बाळाला पाळण्यात घालायचं, त्याला स्नान घालायचं, न्हायला घालायचं, त्याला दूध पाजायचं, असं सगळं व्हायचं ना, त्यावेळेला ती छोटीशी आलेली सून आपल्या सासूला काय म्हणणार, अत्यारी तोटलागीन भाऊजी गोळी ना तगोली, काय शिष्टाचार होता। तोटलागीन भाऊजी गोळी का आरवे हाकली बघा। आता नवऱ्याला सचिन, अनिल, नावच डायरेक्ट सचिन आणि अनिल म्हणतात, हे बी महत्वाचं आहे। सच्या आणि आण्यावर आता येणार आहे थोड्या दिवस, का नाही म्हणताय, पटा लागले तुम्हाला, पटल्याशिवाय तुम्ही हसताय काय, अशी परिस्थिती आहे। पण ही वास्तविक घटना आहे, घडलेली घटना बघा। किती शिष्टाचार होता, किती सौजन्य होतं, किती सज्जनता, किती विनम्रता। ते आता खरं तर त्या सुनेच्या तुलनेत ते बारकं बाळच आहे की, ते आल्यावर ते जन्माला आले म्हणल्यावर, पण एवढी विनम्रता होती। तो बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी, लक्ष्मी जी ने आपको कुछ मांगने का अवसर दिया है, ऑफर दिया है, और आपने हमसे सलाह मांगी है, हमसे पूछा है, आपका बड़प्पन है। कोणीतरी आपल्याला विचारते म्हणजे विचारणाऱ्याचा मोठेपणाच आहे की, मग लय उपकार करतोय का, आम्हीच करून पोटाला घाल लावले, विचारला म्हणून काय झालं, हा उर्मटपणा झाला, बरोबर। सून म्हणते तुमचा मोठेपण है, बहू कहती है कि आपका बड़प्पन है कि आप हमसे भी पूछते हैं, हमें विचार में लेते हैं, हमारा विचार लेते हैं, और हमें आपने पूछा है कि क्या मांगना चाहिए, तो मेरा कहना है, मेरा सलाह है कि आपको 4 बेटे हैं, हम 4 बहुएं हैं, और हमें भी 2-3 बच्चे हैं। अब आपने जो बनाया हुआ है घर है, वास्तव में घर बड़ा है, लेकिन 4 बेटे, उनके 2-3 बच्चे, सबको अब ये घर छोटा पड़ने लगा है। इसलिए आप, यदि लक्ष्मी जी आपको कुछ मांगने का अवसर दे ही रही है, तो आप लक्ष्मी जी से 4 बड़े बड़े हवेलियां मांग लीजिए, वाडे हो, हे बी मोठा वाडाच असणार पहिला कधीतरी, असल्या भिंती आहेत म्हणल्यावर।
तो आप 4 बड़े बड़े हवेलियां, 4 बड़े बड़े मकान मांग लीजिए, ऐसा बड़ी बहू ने कहा। सेठ जी ने सुन लिया, बोले ठीक है, विचार करते हैं, विचार करने जैसा है। दूसरी क्रमांक की बहू को पूछा, हाँ जी आप क्या कहते हैं, आप क्या मांगना चाहते हैं? तो दूसरी बहू कहने लगी कि पिताश्री, जैसे हमारी जेठानी ने कहा, जेठानी म्हणजे थोरल्या जावेला जेठानी म्हणतात, हमारी जेठानी ने कहा कि 4 मकान मांग लीजिए, क्योंकि अभी ये घर अपना बड़ा होते हुए भी संख्या बढ़ने से छोटा पड़ रहा है। वैसे ही अब आपके पास तो 50 एकड़ खेत था, लेकिन अब 4 बेटों में 10-12 एकड़ ही खेत आ रहा है हिस्से में, और उनको 2-3 बच्चे हैं, तो हर एक को 2-3 एकड़ ही अब खेत बचा। तो आप क्या कर लीजिए, एक 500 एकड़ खेत मांग लीजिए लक्ष्मी जी से। बजेट बघितलं का? भारत सरकारचं बजेट भी गडबडा लागले हे बघा। 500 एकड़ खेत मांग लीजिए लक्ष्मी जी से, बोले ठीक है, सोचते हैं। तीसरी क्रमांक के बहू को पूछ लिया, हाँ आपका क्या कहना है? कहने लगी, पिताजी देखिए हमारी दोनों जेठानियों ने घर और खेती तो मांग ली है, लेकिन हो सकता है घर अपने पास हो जाए, खेती भी हो जाए, लेकिन कभी बारिश वगैरह ही ना हो और सूखा अकाल पडने से, म्हणजे दुष्काळ हो आपल्याकडे म्हणतोय की नाही, वाळा दुष्काळ, सूखा अकाल पड़ने से, सूखाग्रस्त होने से खेतों में कुछ उत्पन्न ही ना आए तो हमें भूखे रहना पड़ सकता है, या आपातकालीन कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो संकट हो सकते हैं। इसलिए आप लक्ष्मी जी से आपके प्रत्येक बहू के लिए 1-1 किलो सोना मांग लीजिए। किलोवरच, तोळा बेळा काय भानगड नाही, 1-1 किलो सोना मांग लीजिए, 4 बहुओं को 4 किलो सोना। बोले ठीक है। तीनों बहुओं को सुनकर के सेठ जी थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे। अब चौथी बहू क्या करेंगी ऐसा वो सोच रहे थे, लेकिन चौथी बहू के बर्ताव, आचार विचार से वे थोड़ा परिचित थे, लेकिन उनको विश्वास था कि कुछ ना कुछ अच्छा सलाह मिलेगा चौथी बहू से, क्योंकि वो चौथी बहू उसका मायका बेड़ग था। कहाँ का था? बेड़गची पोरगी होती। अब वो बहू बहुत संस्कारशील थी, धार्मिक थी, सज्जन थी, संयमी थी, वो अच्छा सलाह देंगी विश्वास। उन्होंने पूछ लिया, आपका क्या कहना है? तो चौथी बहू कहती है, देखिए अपनी बात रखने का भी एक तरीका होता है, दूसरों की बात को काटे बिना, दूसरों की बात को खंडन किए बिना अपनी बात रखना। तो छोटी बहू क्या कहती है कि पिताजी हमारी तीनों जेठानियों ने बहुत विचारपूर्वक आपको अपना अपना सलाह दिया है। असं म्हणली नाही त्या लय शाने आहेत, त्यांचं कुठं ऐकत बसताय, असं म्हणली नाही धाकटी सून। क्या कहती हो? हमारी तीनों जेठानियों ने बहुत विचारपूर्वक आपके बात पर अपना पक्ष रखा है, अपना मत रखा है, और उनका सोचना ठीक है। लेकिन आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं कल की आई हुई आपकी छोटी बहू हूं, आपकी बेटी जैसी हूं, आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने प्रतिष्ठित हैं, इतने बड़े घराने के हैं, और ऐसा सब मान पान आपका होते हुए भी आप मेरी जैसी इतनी छोटी सी व्यक्ति को ये सलाह पूछ रहे हैं, आप सचमुच धन्य हैं। बातों में बहुत शक्ति होती है, वाणी में बहुत शक्ति होती है। मराठी साहित्यकारों ने एक जगह पर कहा है, वे कहते हैं शब्द हसवतात, शब्द रडवतात। ऐका लागलं? शब्द हसवतात, शब्द रडवतात, शब्द साम्राज्य घडवतात, शब्द साम्राज्य गुंतून पाडतात, शब्दच सारं काही करतात। शब्दामध्ये फार ताकद आहे। आम्ही जर चांगले शब्द बोलले तर रस्त्यावरून आम्ही साम्राज्याचे सम्राट होऊ शकतो, फुटपाथवरून आम्ही साम्राज्याच्या सिंहासनावरती बसू शकतो। आणि तेच उर्मटपणे वेडेवाकडे शब्द बोललो, कसंही गचाळपणे बोललो, कोणाचाही अनादर करणारे, कोणालाही टोचून बोलणारे, कोणाचाही मर्मच्छेद करणारे वचन बोललो तर आम्ही रसा तळाला जाणार। म्हणून वाणी मधुर असली पाहिजे, ह्याच तोंडानं बोलायचं। कटू पण ह्याच तोंडानं बोललं जातं आणि मधुर पण याच तोंडानं बोललं जातं। म्हणून आपण एक निर्णय करायचा, हमें एक निर्णय करना है। क्या निर्णय करना? कि हमारी वाणी बाण बननी चाहिए, क्या हमारी वाणी वीणा बननी चाहिए? क्या बननी चाहिए बोलो? बाण माहिती है आपल्याला, धनुष्य बाण, जो दूसरों के प्राण ले लेता है वो धनुष्य बाण होता है। तो हमारी वाणी बाण बननी चाहिए, क्या हमारी वाणी वीणा बननी चाहिए? बताइए। मागची काय म्हणतात? महाराज जी पुढचं काय ठरवतात ते बघतो, मग आम्ही सांगतो तुम्हाला।
नहीं, हमारी वाणी वीणा बननी चाहिए। तो छोटी बहू कहती है कि इन सभी ने आपसे योग्य सलाह दिया है आपको, और आपने मुझे पूछा है, आप सचमुच बहुत बड़े मन वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? बेड़क के सरपंच थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन राजनीति के काल कोठरी में, काजल कोठरी में रहते हुए भी बेदाग निष्कलंक व्यक्तित्व के धनी एक महान राजनीतिज्ञ थे, और साथ साथ दार्शनिक तत्वज्ञ भी थे, और कवि मन के व्यक्ति थे। उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। अटल जी कहते हैं कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। एक बार मन का धैर्य समाप्त हो गया, मनोबल मिट गया, मन नेगेटिविटी में चला गया, तो खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा नहीं हो सकता मतलब फिर से किसी भी परिस्थिति को टक्कर देने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता, और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। मन बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन बड़ा होना चाहिए। उम्र कितनी है, शरीर कैसा है, डिग्री कौन सी है, संपत्ति कैसी है, कोई आवश्यकता नहीं है, मन बड़ा होना चाहिए। अपने मराठी में भी एक कहावत हमारे पूर्वजों ने कही है, गुळ नसला तरी थोड़ा, गुळ नसला तरी गुळाची वाचा हवी। अर्थात मैं इतना गरीब हूं कि हमारे घर में आया हुआ कोई अतिथि है, प्रवासी है, उसको थकान मिटाने के लिए, देने के लिए मेरे पास एक छोटी सी गुड़ की डली भी नहीं है, गुड़ाचा खड़ा। इतनी कमकुवत परिस्थिति है हमारी, इतनी कमजोर परिस्थिति है, और उसको उठाकर देने के लिए गुड़ की एक छोटी सी डली नहीं है। कोई बात नहीं है, गुड़ की डली ना हो, गुड़ की जैसी भाषा तो है क्या नहीं? इसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? किसी डिग्री लेनी, कौन सी डिग्री लेनी पड़ती है, कि यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है? इसलिए वचनों में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, वचनों में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, मन हल्का नहीं होना चाहिए, मन का बड़प्पन होना चाहिए। छोटी बहू कहती है कि आपने मुझे पूछा, आप धन्य हैं, लेकिन मेरी सलाह यदि आप मांगते हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे सबसे बड़े जेठानी जी ने कहा कि घर छोटा पड़ रहा है, 4 बड़े बड़े बंगले मांग लीजिए, लेकिन यदि कोई भूचाल आ गया, मराठी में अपन भूकंप कहते हैं ना, उसको हिंदी में भूचाल कहते हैं, यदि कोई भूचाल वगैरह आ गया या कोई कर्जे वगैरह हो गए, जप्ती वगैरह आ गई, नीलामी होने लगी, तो ये सारे घर भूचाल में गिर सकते हैं, नीलामी में हमारे कब्जे से जा सकते हैं। 2 नंबर की जेठानी जी ने कहा कि बहुत सारा क्षेत्र मांग लीजिए, अर्थात जमीनें मांग लीजिए। यदि कर्जे हो जाते हैं, कोई और समस्याएं आ जाती है, तो जमीनें भी हमारे हाथ से चली जा सकती है। 3 नंबर की हमारी जेठानी जी कहती है कि बहुत सारा सोना मांग लीजिए। यदि हमारे घर में कोई डाका पड़ जाता है, चोरी हो जाती है, सब लूटपाट हो सकती है, चोरी हो सकती है, सब चला जा सकता है। उनकी बात को मैं नहीं काट रही हूं, त्यांच्या गोष्टीचं मी खंडन करत नाहीये, लेकिन उसके साथ ऐसा हो सकता है, सारी चीजें चली जा सकती है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। लेकिन आप मुझे पूछते हैं तो लक्ष्मी जी से सिर्फ इतना ही मांगिए कि हमें ना घर चाहिए, ना खेती चाहिए, ना सोना चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, जो आज हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट हैं। लेकिन यदि आप लक्ष्मी जी हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना दीजिए कि हमारे घर में धर्म रहे, हमारे घर में सब भाईचारे से रहे, हमारे घर में सब एक मेक के प्रति एक मेक को प्राण देने के लिए तत्पर रहे, और हमारा सारा परिवार धर्म के मार्ग पर राष्ट्रभक्त बन करके मानवता के लिए जीता रहे। इतना हमें लक्ष्मी जी दे, और उनको जाना है तो वे जा सकते हैं, हम उनको विदाई देते हैं। ससुर जी कहते हैं बेड़ग की बहू ही सबसे बढ़िया बहू है, बोलते हो। बेडगची सून बेडगी मिरची असते की बॅडगी मिरची सब गिरतो, बॅडगी मिरची काही सब गिरतो, खरे बॅडगी स्वशी बाळ बेलचे स्वभावले। उन्होंने सोच लिया नहीं, सिर्फ ठान लिया, निर्णय कर लिया कि मैं लक्ष्मी जी कल आएंगी सपने में तो उनसे जो मांगूंगा वो यही मांगूंगा जो छोटी बहू कहती है।
दूसरे दिन रोज की तरह वो जब सोए थे रात में, तो रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त के उत्तर रात्रि के दरमियान ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी उनके सपने में आती है और सेठ जी को कहती कि सेठ, मैंने कल से आपको एक बात कही है, आज मैं जाने वाली हूँ, मेरे जाने का समय आ गया, लेकिन मैंने आपसे एक वादा किया था कि जाने के समय, जाते समय मैं आपको कुछ दे करके जाना चाहती हूँ। आपने आज मुझे बताने का कहा था, बताइए आप क्या चाहते हैं, जल्दी बताइए, मुझे जाना है। सेठ कहते हैं, लक्ष्मी जी, मुझे घर, हवेली, कोठी नहीं चाहिए, मुझे दूर दूर तक फैले हुए खेत नहीं चाहिए, शरीर पर भार बन जाए इतना सोना चांदी भी नहीं चाहिए, बस हमारा सबका जीवन आनंदमय बनाने वाला धर्म हमारे घर में रहे, हमारे घर के सभी लोग प्रेम, सद्भावना, भाईचारे के साथ एकमेक के साथ रहे, और अपने साथ साथ देव, देश और धर्म के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए और प्राणी मात्र के सहयोग के लिए हमारा परिवार काम करता रहे। बस आप इतना ही हमें दीजिए, और आपको जाना है तो आप जाइए। जब सेठ जी ने ये बात लक्ष्मी जी से कही, लक्ष्मी आश्चर्यचकित होती है और कहती है कि सेठ, मैं सोच रही थी कि आप दुकान, मकान, खेती बाड़ी, सोना चांदी, पैसा वगैरह मांगेंगे, लेकिन आपने जो मांग लिया है, ये सब जो आपने मांगा है, अब मैं वचनबद्ध हूँ, ये तो मुझे आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन अब मैं आपका घर छोड़कर नहीं जा सकती। तब सेठ ने पूछा, क्यों नहीं जा सकते? आप तो कह रही थी कल कि मैं चंचल स्वभावी हूँ, एक जगह पर नहीं रहती हूँ, मेरा तो कहीं पर भी जाना आना होता है, तो आपको जाना है तो जाइए, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, मेरी छोटी बहू ने बहुत बढ़िया सलाह दी है, आपको जाना है तो जाइए। तब लक्ष्मी जी कहती है कि सेठ, मैं किसी व्यक्ति का स्टेटस देख करके, डिग्री देख करके नहीं रहती हूँ, जहाँ धर्म रहता है मैं वहीं पर रहती हूँ, आपने धर्म मांग लिया है, अब धन आपके यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए धर्म की महिमा समझे। धर्म के क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी दिया हुआ दान अपार फल को प्रदान करता है, लेकिन हम दान देते समय फल की अपेक्षा रख करके दान ना करें। जो फल की अपेक्षा रख करके दान करता है उसको फल कम मिलता है। क्या कम मिलता है? मैं मंदिर में दान पात्र में दान डाल रहा हूं, मंदिर में रसीद काट रहा हूं, रसीद म्हणजे पावती, मैं कोई बोली ले रहा हूं, सवाल ले रहा हूं, लेकिन मुझे ये अमुक ऐसा ऐसा मान सम्मान मिलना चाहिए, वो तो मिलेगा ही आपको। नहीं मांगने पर आपने कल्पना नहीं की इतना मिलेगा, लेकिन मांगने के बाद, इच्छा अपेक्षा रखने के बाद कम मिलेगा। तो आपको कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? बोलिए बोलिए, कम चाहिए कि ज्यादा? अब ज्यादा मांगने पर घोटाला हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अपना विचार रखा है, लेकिन अपेक्षा किए बिना हमें सिर्फ भगवान से इतनी प्रार्थना करनी है कि भगवान, हम आपकी आराधना करने वाले हैं, रोज भी करते हैं, आगे नैमित्तिक रूप से सिद्ध चक्र विधान करने वाले हैं, और भी बीच बीच में आगे पीछे करते रहेंगे, लेकिन इन सारे दान, पूजा आदि के माध्यम से हमें किसी प्रकार के खेती बाड़ी, जमीन जुमला, बंगला, मोटर, कार, सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें संपत्ति भी नहीं चाहिए, हमें बस जिन गुण संपत्ति चाहिए उतने ही हमारे जीवन में हमें लाभ हो, बाकी हम किसी प्रकार की कामना नहीं करते। इसलिए दान का महात्म्य हम सभी लोग समझे। समय बहुत हो चुका है, 4:30 बज गए हैं। कल अपने यहाँ आहारचर्या मुनि संघ की होने के बाद दोपहर में ठीक 12 बजे से यहाँ सभा गृह में अर्थात पंडाल में, मंडप में गणधर वलय आराधना महामहोत्सव होने वाला है। क्यों होने वाला है? कल 24 जनवरी 2026 गणधर वलय आराधना महामहोत्सव इसलिए होने वाला है क्योंकि परसों 25 जनवरी 2026 को अपने यहाँ अप्रैल महीने में होने वाले सिद्ध चक्र आराधना महामहोत्सव के पात्रों का चयन है, अर्थात सवाल होना है। लेकिन पात्र चयन के पहले, बोलियों के पहले, सवालांच्या आधी यहाँ पर
एक क्षुल्लक दीक्षा होने वाली है। क्या होने वाली है? क्षुल्लक दीक्षा पूज्य संयम मूर्ति आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के कर कमलों से एक क्षुल्लक दीक्षा होने जा रही है। जिन महानुभाव की दीक्षा होने जा रही है वो वर्षों से संघ के साथ रह करके अपने चर्या को, श्रावकों के व्रतों को पाल रहे हैं। उम्र दराज होने के कारण उनके शक्ति अनुसार उनको निभ सके, उनसे पालन किया जा सके, इतना ही व्रत उनको दिया जा रहा है। संघ के सामने आचार्य महाराज ने अपने विचार रखे थे, संघ ने उनके विचार, उनकी अनुमोदना की थी और उनको क्षुल्लक दीक्षा दी जा रही है। मिरज के पूर्व क्षेत्र में, अर्थात मिरज पूर्व भाग जिसको मराठी में अपन कहते हैं, सर्वपरिचित है, इस क्षेत्र में इस तरफ दीक्षाएं बहुत कम हुई है, नगण्य संख्या में हुई है। मेरी जानकारी में तो ना के बराबर है और मेरे अंदाज से बेड़ग में तो कभी दीक्षाओं का कार्यक्रम ज्ञात इतिहास में नहीं हुआ होगा। पहली बार कैसी भी क्यों हो, भली मुनि दीक्षा, ऐलक दीक्षा, आरिका आदि की दीक्षा ना हो, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से कोई जीव हमारे यहाँ घर परिवार का त्याग करके संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहा है। उस दीक्षा के पहले एक अनुष्ठान किया जाता है। क्या किया जाता है? क्षुल्लक दीक्षा, ऐलक दीक्षा, आरिका दीक्षा, मुनि दीक्षा आदि दीक्षाओं के पहले या आचार्य पद आदि जिन्हें भी मुनि संघ के द्वारा दिया जाता है, मिरास के रूप में, शोभा बढ़ाने के लिए, आसनों को भरने के लिए नहीं, संघ के जिम्मेदारी को ग्रहण करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए जब अपने विद्यमान आचार्य उसको आगे बढ़ाते हैं, तब आचार्य पद ग्रहण के पहले भी गणधर्वलय विधान किया जाता है और दीक्षा के पहले भी गणधर्वलय विधान किया जाता है। तो अपने यहाँ दीक्षा का कार्यक्रम परसों दोपहर ठीक 1 बजे सामायिक के बाद यह दीक्षा विधि होगी। उसके बाद बोलियों का कार्यक्रम होने वाला है। आपके कमेटी ने जिस प्रकार आयोजन किया उसके अनुरूप बोलियों का कार्यक्रम होगा। उसके पहले एक क्षुल्लक दीक्षा का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी लोग उस दीक्षा को देखने के पहले कल के दिन गणधर्वलय आराधना महामहोत्सव में सम्मिलित होने, अपने शक्ति अनुसार द्रव्य लेकर के उस पूजा में बैठना है। आनंद पूर्वक भक्ति भाव से भगवान की पूजा करनी है, गणधर परमेष्ठियों की पूजा करनी है और साथ साथ परसों के दिन अपने शक्ति अनुसार सप्त क्षेत्रों में दान करना है। सिद्ध चक्र विधान अभी लेने का उद्देश्य क्या है अप्रैल महीने में? एक तो अनुष्ठान की दृष्टि से और दूसरा अपने मंदिर में कुछ त्रुटियां है, जीर्णता आई हुई है, पीछे गर्भगृह की दीवारें वगैरह अब दरक रही है। अब उसको व्यवस्थित करने के लिए मंदिर के नवनिर्माण का जो निर्णय आपके समाज ने सामाजिक स्तर पर लिया हुआ है, उस मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ करने के लिए अपन सिद्ध चक्र आराधना महामहोत्सव अप्रैल महीने में कर रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके कल परसों दोनों दिनों के अनुष्ठानों में सभी लोग सम्मिलित हुए। हम स्वयं दीक्षा नहीं ले रहे, ठीक है, जब तक नहीं लेंगे, लेकिन जो दीक्षा ले रहा है उसकी अनुमोदना करे, उसके उस मार्ग की यात्रा को व्यवस्थित चलने के लिए उसको प्रेरणा देवे, उसकी स्फूर्ति बढ़ावे, उस जीव को संबल देने का प्रयास करे। हम लोग तो है ही, आप लोग भी उनके उस कार्य की पूरी अनुमोदना, पूरा सहयोग करें और भावना भाए कि इस जीव की तरह हमें भी देवशास्त्र गुरु की शरण प्राप्त हो और उनके चरणों में हमें भी शिष्यत्व की प्राप्ति, संन्यास की प्राप्ति और आगे चल करके संन्यास सहित समाधि मरण की प्राप्ति हो। इस प्रकार की भावना रख करके हमें अपने जीवन का समापन करना है। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की